हेलो गाइस, आज मैं आपको कैनपिकी के प्रोडक्ट्स की वैरायटी बताऊंगी। एंड कैनपिकी की कई वैरायटीज़ है, बट अभी जो ये फेशियल किट है इनहिबिट्स के हैं। एंड ये जापानीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं। जापानीज़ फेशियल किट बहुत इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और इसके फेशियल किट की वैरायटी आपको बहुत ही मिल जाएंगी। एंड इसमें जो किट है इसमें 7 स्टेप हैं। एंड आप देख सकते हैं ये है क्लिंजर, टोनर, सीरम एंड कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे इस बॉक्सेस में। एंड इसका बॉक्सेस जो है बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और फेशियल किट तो बहुत ही औसम है। इसका रिजल्ट बहुत औसम है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। एंड इसमें 7 स्टेप हैं एंड इसमें कई फेशियल निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं पाउच में है, इसमें आपको स्क्रब है एंड क्रीम है, ये है मास्क है। तो ईज़िली मतलब इसमें काफ़ी क्लाइंट का कर सकते हैं आप। और एक पाउच में एक क्लाइंट का होगा। एंड ये सीरम है, टोनर है और जेल नहीं है, इसमें सीरम होता है। एंड देन उसके बाद से इसमें आप देख सकते हैं ये है SPF मॉइस्चराइज़र। फेशियल करने के बाद लास्ट में ये लगता है। एंड रिजल्ट बहुत औसम है, ट्राई ज़रूर करें आप। और इसका रिव्यू और डेमो तो बताऊंगी अभी आगे। एंड वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट ज़रूर देखिएगा। एंड आप देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है करना तो इजीली आप देख सकते हैं इस बॉक्स में प्रॉपर 1 बाय 1 स्टेप लिखे हुए हैं और करने का तरीका भी दिया है कि आप घर बैठे भी सीख सकते हैं एंड इसको प्रॉपर देखकर भी कर सकते हैं। इसमें कोई डिफ़िकल्ट वाली चीज़ें नहीं हैं, प्रॉपर जैसे सेम होता है वैसे ही हैं, जैसे ऑल फेशियल होते हैं। बट आज मैं करूँगी ब्लीच के साथ ये फेशियल, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट हैं उनके थोड़े से टैनिंग वगैरह हैं, इसीलिए कोई भी लग्जरी फेशियल अगर हम लोग करते हैं या अदर्स कोई सा भी फेशियल तो ब्लीच तो वैसे भी थोड़ा सा रिक्वायर्ड रहता है। एंड देख सकते हैं कि ये है ऑक्सी लाइफ, इसमें प्री एंड पोस्ट दिए रहते हैं प्रोटेक्टिंग के लिए। क्योंकि ब्लीच क्या होता है, रेडनेस हो जाता है, इचिंग होने लगती है, तो फेशियल से पहले प्रॉपर तरीके से ब्लीच करना। सो गाइस, फेशियल करने से पहले हम लोग ब्लीच करेंगे एंड ब्लीच की तैयारी करेंगे। आप देख सकते हैं ट्रॉली मैंने सेट कर लिया है। एंड थोड़ा सा ही हम लोग ब्लीच लेंगे, फेस के अकॉर्डिंग, ज़्यादा नहीं लेना है। आप अपने क्लाइंट का फेस के अकॉर्डिंग ही देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ब्लीच निकालेंगे। देन ये है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर बहुत ही कम लेंगे क्योंकि थोड़ा सा माइल्ड बनाना होता है ब्लीच को। अगर आप हार्ड बना देंगे तो थोड़ा सा फेस पे रेसेस आना, इचिंग होना प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी क्रीम की ज़्यादा है, एक्टिवेटर की कम। सो आप देख सकते हैं ये है मेरी क्लाइंट एंड इनके फेस पे थोड़ा सा पैची स्किन है, टैनिंग है। आप देख सकते हैं अनइवन टोन है एंड पोर्स भी ओपन है। प्लस हेयर देखिए आप, हेयर थोड़े से ब्लैक हैं, आप देख सकते हैं। साइड लॉक्स में भी हेयर हैं, बहुत ज़्यादा है, फोरहेड पे भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्टिंग करेंगे क्लिंजर से। बट उससे पहले हम लोग क्लाइंट को रिलैक्स करने के लिए प्रेशर पॉइंट देंगे। आप देख सकते हैं जो मैं फेशियल करती हूँ अपने सैलून में तो थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से करती हूँ। क्लाइंट को प्रॉपर तरीके से बेड पर लेटाएंगे, लेटाने के बाद से प्रेशर पॉइंट देंगे। एंड प्रेशर पॉइंट देने के बाद से अच्छी तरह से आप बैंड लगाएंगे। बैंड लगाने के बाद से आप नॉर्मल वाटर से फेस को क्लीन कर देंगे। क्लीन करना नहीं दिखाई हूँ क्योंकि वो वीडियो नहीं बन पाया है। आप देख सकते हैं फर्स्ट हमने स्टेप शुरू किया है क्लिंजर से। फेस को पूरा प्रॉपर तरीके से क्लीन करेंगे। क्लिंजर से इसलिए क्लीन किया जाता है क्योंकि आपके जो टैनिंग होते हैं, डस्ट होते हैं, फेस पोल्यूटेड रहता है, क्लिंजिंग मिल्क से वो अच्छी तरह से निकाल देता है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्लिंजर यूज़ करते हैं।
क्लिंजर आपके फेस को अच्छी तरह से क्लीन करके नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए प्रिपेयर कर देता है। इसलिए फ़र्स्ट प्रोसीजर आपका क्लिंजर से ही स्टार्ट होगा। अगर आप ब्लीच अप्लाई करते हैं तो ब्लीच अप्लाई करने से पहले आपको क्लिंजर करना बहुत ही मेन है। डायरेक्ट ब्लीच अप्लाई नहीं होगा जब तक आप अपने फेस को क्लीन ना करें। ओके गाइस। सो गाइस 3 से 5 मिनट तक आप क्लिंजर से क्लीन करते रहेंगे, अच्छे से मसाज करेंगे राउंड सर्कल में। एंड बेसिक इसमें स्टेप रहेंगे। और इसे अब 3 से 5 मिनट हो गया है। अब इसको क्लीन करने के बाद हम लोग प्री ब्लीच अप्लाई करेंगे। ये है प्री पोस्ट। पोस्ट तो बाद में होता है बट अभी प्री यूज़ करेंगे। अच्छी तरह से क्रीम को पूरे फेस पे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आप ब्लीच तब तक मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और जब मिक्स हो जाता है, एक्टिवेटर प्रॉपर तरीके से मिक्स करना है क्रीम में कि अच्छी तरह से जो एक्टिवेटर है उसमें घुल जाए, क्योंकि उसके ग्रेनुअल आपको दिखने नहीं चाहिए, मिक्स हो जाने चाहिए। ठीक है। ब्लीच की एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से करेंगे। आईब्रोज थोड़ा सा केयर करेंगे कि आईब्रो पे ना लगे। एंड जो साइड लॉक्स होते हैं वहाँ के हेयर पर आपको ध्यान रखना है कि हेयर उन्हीं एरिया को ही गोल्डन करना है। एंड क्योंकि वहाँ के एरिया थोड़ा सा ब्लैक होते हैं तो इसलिए स्किन थोड़ी सी ब्लैकिश दिखने लगती है। तो इधर के साइड के हेयर को अच्छी तरह से ब्लीच लगाएंगे इस पर कि हेयर गोल्डन हो जाए और स्किन टोन से मैच हो जाए। ओके गाइस। एंड इसकी टाइमिंग 8 से 10 मिनट तक रखेंगे। और जो इसका ब्लीच का जो वर्क होता है टैनिंग रिमूव करने के लिए होता है। एंड स्किन पर काफ़ी अच्छा ग्लो आ जाता है। एंड जो चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं वो भी कम करता है। एंड जो चेहरे के हेयर्स होते हैं उसको भी हाइड कर देता है। एंड फेस अनइवन टोन होते हैं तो इवन टोन हो जाता है। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। और आप देख सकते हैं इसको अब अच्छी तरह से हम लोग नाइफ़ के ज़रिए इसको रिमूव कर देंगे। 8 मिनट रखा था अभी मैंने। एंड रिमूव करने के बाद से पूरे फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे। नॉर्मल एंड ठंडे पानी से ही आप फेस को क्लीन करेंगे, क्योंकि ब्लीच वैसे भी हीट करता है और ईचिंग करता है। उसे कूल करने के लिए ही ठंडे पानी का यूज़ किया जाता है। अच्छी तरह से नैपकिन से पूरे फेस को क्लीन कर देंगे, इसके कोई भी पार्टिकल एंड ग्रेनुअल फेस पे ना रहे। ओके। एंड नेक्स्ट हम लोग अप्लाई करेंगे पोस्ट ब्लीच। अगर आपके फेस पे थोड़ी सी बर्निंग हुआ होगा या ट्रिकलिंग हो रहा होगा तो पोस्ट ब्लीच ज़रूर लगाएं। इससे फेस काफ़ी कूलिंग हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है, जिससे आप प्रॉपर फेशियल करने में भी इजी हो सकेगा। क्योंकि अगर आपकी फेस में ईचिंग हो रही होगी या थोड़ी सी बर्न हो गया होगा तो फेशियल आपका अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा, फेशियल का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए पोस्ट ब्लीच ज़रूर लगाएं। 2 मिनट लगाने के बाद से अच्छी तरह से नॉर्मल वाटर से क्लीन कर दें। गाइस ब्लीच होने के बाद से अब हम लोग यूज़ करेंगे स्क्रब। ये है कैनपेकी के इनहिबिट्स स्क्रब। एंड ये स्क्रब बहुत माइल्ड है, क्रीमी बेस में है। पूरे फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर देंगे। एंड 2 सेकेंड आप छोड़ देंगे स्क्रब लगाकर, तब तक आप नेक की मसाज कर लेंगे। अगर आप 2 सेकेंड इसको लगाकर छोड़ देंगे, जो डेड सेल्स होते हैं वो ईज़िली फूल जाते हैं। और जब ईज़िली फूल जाते हैं और मसाज करने से अच्छी तरह से ये निकल जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। अभी मैंने वो स्किप कर दिया था क्योंकि मैं नेक मसाज आपको नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि ये मेरी रियल क्लाइंट है। तो फ़िलहाल मैंने स्क्रब से मसाज स्टार्ट कर दिया था। हो सके तो आप 2 सेकेंड छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। गाइस चेहरे पे जमी गंदगी और डेड स्किन सेल्स को हटाने में स्क्रब का यूज़ किया जाता है। एंड स्किन बेजान नज़र आने लगे तो एक्सफोलिएशन ही स्किन में जान लाने का काम करती है। ओके।
गाइस, स्क्रब को हल्के हाथों से ही मसाज करनी है, जिससे स्किन की सारी गंदगी साफ़ हो जाती है और चेहरे की जो डेड स्किन भी है वो भी सही हो जाती है। और इसकी टाइमिंग होती है 5 मिनट। 5 मिनट तक हल्के हाथ से इसको मसाज करना है पूरे फेस पे। और अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर एरिया वाइज हर जगह इसको अच्छे से मसाज करेंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं ब्लीच करने के बाद एंड स्क्रब करने के बाद फेस कितना हद से ज़्यादा क्लीन हो गया है। एंड इसको ड्राई नैपकिन से अच्छे से झाड़ देंगे, क्योंकि जो ग्रेनुअल होते हैं, पार्टिकल होते हैं स्क्रब के, वो फेस पे ना हो। ओके। एंड ये है टोनर। टोनर कॉटन में अच्छी तरह से डालेंगे, देन फेस पे डैब डैब कर देंगे। टोनर का काम होता है पोर्स को मिनिमाइज़ करना, श्रिंक करना, इसीलिए आप रोज़ डेली में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट होता है। देन उसके बाद से ब्लैक हेड्स एंड जो वाइट हेड्स होते हैं उसे अच्छी तरह से निकालेंगे, आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद से हम लोग सीरम यूज़ करेंगे। ये है इनहिबिट के सीरम, और फेस पे पूरे अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद से इसको अच्छी तरह से मसाज करेंगे। सो गाइस, सीरम एक तरफ से लाइट वेट मॉइस्चराइज़र होता है, लेकिन कई सारे फ़ायदे से भरपूर है। वाटर बेस्ड होने की वजह से यह स्किन में बेहद आसानी से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है एंड जो आपकी स्किन है गहराइयों से नरिश कर देता है। पोल्यूशन एंड केमिकल युक्त ब्यूटी प्रोडक्ट की वजह से डैमेज हुई स्किन को रिपेयर करने में काम करता है। तो फेस सीरम आपको इसमें मसाज करना है एंड रोज़ डेली में भी आप फेस सीरम अप्लाई कर सकते हैं, और फेस सीरम बहुत ही अच्छा होता है। सो गाइस, फेस सीरम का जो यूज़ होता है 30 की उम्र के बाद करना अधिक ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यह स्किन की एजिंग स्पीड को कम करने का काम करता है और साथ ही त्वचा की कई तरह की प्रॉब्लम्स को भी बचाता है। इसीलिए जो लग्जरी फेशियल किट होते हैं उसमें स्पेशल जेल की जगह सीरम होता है, क्योंकि जो इसमें प्रोडक्ट्स होते हैं और इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमारे फेस की प्रॉब्लम्स एरिया को शॉर्ट आउट करने के लिए ही बनाए जाते हैं एंड हमारी स्किन को रिपेयर करने के लिए ही ये प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। एंड जो लग्जरी फेशियल्स होते हैं वो 30 के बाद आपके लिए बहुत ही बेस्ट होता है। अगर आप फेशियल कराने जाते हैं तो लग्जरी एंड प्रोफेशनल फेशियल ही ज़रूर करवाएं। ओके गाइस, 10 मिनट आपको सीरम से मसाज करना है। ईज़िली इसको पेनिट्रेट एंड एब्जॉर्ब होने दीजिए एंड इसको फेस को क्लीन नहीं करना है नॉर्मल वाटर से। एंड इसके ऊपर हम लोग क्रीम से मसाज करेंगे। ये है इनहिबिट कैनपुकी का क्रीम एंड इसकी क्रीम थोड़ी सी थिक में है और इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है एंड लाइट वेट है, और इसमें ऑयल छोड़ता है एंड इसमें पानी का यूज़ एकदम नहीं करना है। एंड ये जितना आप इसको मसाज करते रहेंगे उतना और ऑयल बेस्ड बनता रहेगा। जब ऑयल निकलता है तो इससे और अच्छे से स्लाइड हो जाता है आपके हैंड्स एंड अच्छी तरह से मसाज हो जाता है। वाटर यूज़ नहीं करना है इसमें। सो गाइस, क्रीम से मसाज आप 10 से 15 मिनट तक करेंगे एंड ये स्किन की सारी कोशिकाएं हाइड्रेट और मॉइस्चराइज कर देती हैं। इससे क्रीम का असर चेहरे के अंदर बहुत दिनों तक रहता है एंड आपकी स्किन काफ़ी कोमल एंड ग्लो करता है। एंड प्रॉपर तरीके से क्रीम से मसाज करना मेन होता है। क्रीम से मसाज करने से फेस पर शाइनिंग और ग्लो आ जाता है। अगर स्किन ड्राई है तो ये फेशियल किट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस क्रीम में ऑयल छोड़ता है और नमी बना कर रहता है। तो ड्राई स्किन के लिए तो ये फेशियल किट बहुत ही बेस्ट है।
मसाज करने से जो फेस के अंदर खून के बहाव को तेज करता है एंड अगर खून का बहाव तेज होगा तो स्किन स्वस्थ भी हो जाएगी एंड जो पिगमेंटेशन और पिंपल हैं वो भी कम हो जाएंगे। गाइस, क्या आपको पता है कि मसाज करवाने से चेहरे की बनावट में भी सुधार आता है? एक अच्छी मसाज आपकी चिक्स बोन को उभार सकती है। इसीलिए प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको मसाज देना है एंड लिफ्टिंग मसाज देना है। एंड आप देख सकते हैं जो ये मैं स्टेप दे रही हूँ वो स्किन को स्ट्रेच करता है। जैसे आपकी फाइन लाइंस होती है, रिंकल्स पड़ते हैं, तो इस तरीके से मसाज करने से आपकी लाइंस जो पड़ती है वो रिड्यूस हो जाती है एंड इसको प्रॉपर तरीके से इस तरह का स्टेप देने से स्किन टाइट भी फील होगा एंड स्ट्रेच भी होगा। सो आप देख सकते हैं कि मैं बहुत ही रिलैक्स होके ही फेशियल कर रही हूँ एंड स्टेप भी वही दे रही हूँ और ये बहुत ही रिलैक्सिंग पॉइंट्स होते हैं। गाइस, इसमें हैंड्स थोड़ा सा स्लो में जाएगा। अभी तो मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड किया है क्योंकि फॉरवर्ड करने से इस जो वीडियो होता है वो लेंदी भी नहीं होगा, वो शॉर्ट फॉर्म में मैं समझा भी सकती हूँ आपको। आप बहुत ही हल्के हाथों से मसाज देंगे। आप देख सकते हैं नेक पे अगर मसाज देंगे और कान के पास मसाज देंगे, ये बहुत ही रिलैक्सिंग पॉइंट होते हैं। और फेशियल में अगर इस तरह का आप स्टेप करेंगे, मसाज देंगे, आई एम श्योर आपके क्लाइंट को बहुत ही रिलैक्स फील होगा और उन्हें बहुत ही पसंद आएगा। मेरे क्लाइंट को तो बहुत अच्छा लगता है हमारे हाथ से फेशियल कराना। और कुछ इस तरह के प्रेशर पॉइंट होते हैं। अच्छी तरह से अगर आप मसाज करेंगे तो क्लाइंट को जब तक रिलैक्स नहीं होंगे तब तक उनके स्किन पे ग्लो और शाइन भी नहीं आएगा। तो आपका मेन होता है हैंड से मसाज अच्छे से देना एंड देख सकते हैं प्रेशर पॉइंट्स देंगे प्रॉपर तरीके से। एंड अब इसे हम 15 मिनट या 20 मिनट से मसाज करने के बाद से पूरे फेस को क्लीन कर देंगे नॉर्मल वाटर से। देन उसके बाद से हम लोग पैक अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं ये है कैनपेकी के इनहिबिट्स मास्क, क्रीमी बेस में है एंड पूरे फेस पे अप्लाई कर देंगे। जो हमने प्रोडक्ट्स यूज़ किया था उसे लॉक कर देते हैं और पैक प्रॉपर तरीके से 10 मिनट लगाकर हमने इसको क्लीन कर दिया है नॉर्मल वाटर से। वाटर आपको चेंज करते रहना है एंड देख सकते हैं नैपकिन से ही फेस क्लीन करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। ये प्रोफेशनल तरीके से फेशियल होता है। देन उसके बाद से हम लोग यूज़ करेंगे SPF मॉइस्चराइज़र एंड आप देख सकते हैं SPF लोशन में लगाऊंगी, ये भी कैनपिकी के ही हैं। और फेस आप देख सकते हैं काफ़ी स्किन ग्लोइंग, हेल्दी और बहुत अच्छा क्लीन भी हो गया है। फेस पे जो टैनिंग था वो भी रिमूव हो गया है। इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखकर सीख सकते हैं फेशियल करना और घर पे भी आप ट्राई ज़रूर करें। और स्टेप प्रॉपर तरीके से मैंने बताया है और आप देख सकते हैं आफ्टर और बिफोर से ही आपको खुद पता चल जाएगा कि फेस कितनी अच्छी तरह से क्लीन हो गया है और जो डार्क स्किन थी वो भी क्लीन हो गया है। और ऐसी आपके लिए वीडियो में लेते आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।